मेरा ये विश्वास है कि आज जब आप इस वचन को सुन लेंगे, आपके मन में क्लैरिटी आ जाएगी कि आप किस तरह से परमेश्वर में बढ़ सकते हैं और किस तरह से नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आखिरी आज्ञा दी थी अपने चेलों को और 500 लोगों को, तो परमेश्वर ने कहा था यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु पवित्र आत्मा के आने की बाट जोहना। और वचन कहता है कि पेंटीकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो सब गैर भाषा से भर गए और सब पवित्र आत्मा से भर गए और सब अभिषेक से भर गए। और वचन ये भी कहता है कि वो जब पवित्र आत्मा और अभिषेक से भर गए तो वो सब लोग जो थे परमेश्वर के काम करने लगे, उनके हाथ रखने से रोगी चंगे होने लगे। और यह वचन पूरा हुआ कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। पुराने समय में जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले कुछ कुछ लोगों के ऊपर आत्मा उतरता था और परमेश्वर उनको अपना अभिषेक देता था। और परमेश्वर ने कहा था याजक जो मेरे अभिषिक्त होंगे ये लोगों के भार को उठाएंगे और लोगों के लिए बलि चढ़ाएंगे। और याजकों को परमेश्वर ने पवित्र रहने के लिए बोला। और वचन ये भी कहता है कि याजकों के ऊपर जो अभिषेक था उसके कारण परमेश्वर ने कहा था कि इनके जीवन में उत्तम दाख, उत्तम तेल और सब कुछ याजकों की लाइफ में जो आएगा वो उत्तम से उत्तम आएगा। मैं 10 तरह का बेस्ट जैतून का तेल मंगवाऊंगा और जो 10 में बेस्ट होगा वो मैं याजकों को दूंगा। यानी याजकों के जीवन में जो भी आशीष होगी वो सबसे उत्तम होगी, क्योंकि ये मेरे अभिषेक किए हुए हैं और ये मेरी सेवा करने वाले लोग हैं। और जब हम ये बात को जानते हैं कि परमेश्वर एक सा रहने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर कभी बदलता नहीं, पुराने नियम में और नए नियम में वो बदला नहीं है, वो एक ही है। कुछ चीजें उसने की हैं लेकिन वो बदला हुआ परमेश्वर नहीं है। अगर वो पहले याजकों को खड़ा करता था सेवकाई के लिए, तो बाइबल कहती है जब हम प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5 और 6 आयत पढ़ते हैं, अब वो ये कहते हैं कि जो पुराने समय के याजक हुआ करते थे कुछ, अब तुम सब जो परमेश्वर को मानते हो तुम सब याजक हो और तुम्हारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह है। यानी परमेश्वर जब आपको देखता है तो वो इस निगाह से देखता है कि जिसने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, जो परमेश्वर में आ गया, जिसने बपतिस्मा ले लिया, परमेश्वर की निगाह में जब वो आपको देखता है तो एक याजक और एक राजा के रूप में देखता है। तो इसका मतलब जब याजकों को वो देखता था तो वो इस तरह से देखता था कि ये मेरे याजक हैं, इन पर मेरा अभिषेक है, अब मैं इनको उत्तम दाख, उत्तम गेहूं, उत्तम तेल, यहां तक कि जो उनकी पत्नी हुआ करती थी, उनका पार्टनर हुआ करता था, वो भी परमेश्वर बोलता था कुंवारियों में से लेना, वो पवित्रताई में से लेना, उत्तम लेना। क्यों ऐसा परमेश्वर कहते थे? क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा ये मेरी सेवा करने वाले याजक हैं जिन पर मेरा अभिषेक है और मैं इनके जीवन में जो दूंगा वो सिर्फ उत्तम से उत्तम ही होगा। तो पुराने नियम के जो याजक होते थे, परमेश्वर कहता कि मैं इनको उत्तम दूंगा, जो भी इनकी लाइफ में आशीष आएगी मैं इनको बेस्ट आशीष दूंगा, दुनिया से अलग करूंगा, मैं इनके ऊपर अपना अभिषेक रखूंगा, मैं इनको सुरक्षित रखूंगा, मैं इनको बीमारियों से बचाकर रखूंगा, मैं इनको शर्मिंदगी से बचाकर रखूंगा, मैं इनको दुश्मन के हाथ में नहीं पड़ने दूंगा। क्यों? क्योंकि इस पर मेरा अभिषेक है और ये मेरा चुना हुआ याजक है और ये सेवा करने वाला है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब पुराने नियम में कुछ याजक होते थे, बाकी प्रजा होती थी, वो अपने अपने पापों के लिए भेड़ों को लाया करती थी। याजक उन भेड़ों को परमेश्वर के सामने पाप बलि, होम बलि के रूप में, स्वेच्छा बलि, बड़ी सी बलियां होती थी, उनके रूप में परमेश्वर के सामने चढ़ाया करता था। लेकिन लोगों को अधिकार नहीं था बलि चढ़ाने का। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे तो अनुग्रह आ जाएगा, ऐसा अनुग्रह आ जाएगा जो कभी कुछ लोगों पे होता था, अब वो सब पे आ जाएगा। और जो कोई परमेश्वर को ग्रहण करेगा, यहोवा पिता के सामने वो याजक ठहराया जाएगा और राजा ठहराया जाएगा। यानी उसकी लाइफ में अब जो कोई आशीष आएगी वो उत्तम से उत्तम आएगी। तुम बेस्ट आशीषों के हकदार होंगे, तुम्हारी लाइफ में हर एक चीज बेस्ट होगी।
ऐसा परमेश्वर देखता है आप विश्वासियों को, जब वो आपकी ओर देखता है जिसने बपतिस्मा लिया हुआ है, जो याजक है और जो परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है। समझ आ गई इतनी बात के नहीं? मैं आगे चलूं, ये बेस बना रहा हूं। यानी आप सोचते हैं कि जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो क्या सोचता है? मैं आपको बता रहा हूं कि जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो ये सोचता है कि ये मेरा याजक है और इसका मेरा अभिषेक इसके ऊपर है, तो मैं इसको इसकी लाइफ में बेस्ट दूंगा। ये परमेश्वर सोचता है आप सबके विषय में। लेकिन अब कुछ पॉइंट हम देखेंगे कि क्या हम सचमुच याजक हैं। याजकों को कुछ काम दिए गए थे परमेश्वर के द्वारा। याजक के ऊपर अगर अभिषेक ज्यादा था और अलग था, उनकी आशीष अलग थी, तो परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस याजकों के लिए अलग थी। जो आम विश्वासी कर सकते थे वो याजक नहीं कर सकते थे। जो याजक कर सकता था वो महायाजक नहीं कर सकता था। अब हम उन विषयों पे बात करेंगे जो परमेश्वर ने याजकों को कहे थे कि अगर तुम याजक हो और मेरे पवित्र किए गए हो तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस खास हैं जो माननी पड़ेगी। क्योंकि वचन में लिखा है नए नियम में कि जो परमेश्वर ने तुम्हारा अभिषेक किया है वो तुम्हें सब बातें सिखाता है। यानी तुम्हें घर कैसे चलाना है, तुम्हें बिजनेस कैसे चलाना है, सेवकाई कैसे चलानी है, यानी तुम्हें अपने जीवन में कैसे चलना है, अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखना है। परमेश्वर कहता है जो अभिषेक तुम्हारा किया गया है वो तुम्हें सब बातें सिखाता है। यानी अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर का अभिषेक है तो आपको वो सब बातें सिखाता जाएगा धीरे धीरे। आपको सब बातों से पंजाबी कहते हैं जानू करवाता जाएगा, तो आपको सिखाता जाएगा ताकि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हैं, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपकी सेकंड कॉलिंग है। पहली कॉलिंग हम सबकी है प्रचार करना, सेकंड कॉलिंग है किसी की डॉक्टर, किसी की इंजीनियर, किसी का बिजनेस, किसी की जॉब, किसी का सेवकाई में काम करना। ये हर एक बंदे की अलग अलग कॉलिंग है और उसकी ब्लेसिंग उसी कॉलिंग में है। अगर वो उसी बुलाहट में बना रहेगा तो ब्लेसिंग तभी उसके पास रहेगी। तो परमेश्वर ने सबको अभिषेक दिया। परमेश्वर ने कहा ये अभिषेक जो तुम्हारे ऊपर होगा ये सब बातें तुम्हें सिखाएगा। अब हमें यह बात मालूम हो गई कि जब परमेश्वर मेरी ओर देखता है तो वो क्या सोचता है। आप एक कंपनी में गए हैं, आपका बॉस जब आपके पास से निकलता है और आपके गले में आई कार्ड होता है उस कंपनी का, तो आपका बॉस सोचता है कि ये मेरी कंपनी में काम करने वाला मेरा एक भाई है। तो वो आई कार्ड उसको ये दिखाता है कि ये उसी कंपनी का है जिस कंपनी में मैं हूं। उसी तरह से जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो इस तरह से देखता है कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये याजक है और मैं इसको उत्तम दूंगा। तो ये परमेश्वर की निगाह है, ये सोच है, उसका दिल है जब वो आपको देखता है। अब हम चलेंगे कि परमेश्वर क्या सोचता था पुराने नियम में। लेवी व्यवस्था 21 उसकी 8 आयत में लिखा है, इसलिए तू याजक को पवित्र जानना क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है, इसलिए वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे, क्योंकि मैं यहोवा जो तुमको पवित्र करता हूं पवित्र हूं। लेवी व्यवस्था 21 उसकी 1 से 4 और 10 से 12 आयत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून के पुत्र जो याजक हैं उनसे कह दे कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे तो उनके कारण तुम में से कोई अपने आप को अशुद्ध ना करे। अपने निकट कुटुंबियों अर्थात माता पिता, बेटी, भाई, अपनी कुंवारी बहन जिसका विवाह ना हुआ हो, जिनका निकट का संबंध है, वो अपने आप को अशुद्ध कर सकता है। पर याजक होने के नाते वह अपने लोगों का प्रधान है, इसलिए वह अपने आप को ऐसा अशुद्ध ना करे कि वह अपवित्र हो जाए। इफिसिया 2 उसकी 1।
उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अब परमेश्वर क्या कहता है याजकों को? उसने प्रजा को नहीं कहा। याजकों को पता क्या कहता है? कहता अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार मर जाए, तुम्हारा मामा मर जाए, भुआ मर जाए, फूफी मर जाए, फुफ्फड़ मर जाए, मासी मर जाए, अपने निकट संबंधी मर जाए, तो तुम वहां जाकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करोगे, उसकी लोथ को नहीं छुओगे, वहां पर अपनी प्रेजेंस नहीं रखोगे। हाँ, अगर तुम्हारी कुंवारी बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप, तुम्हारी मां मर जाए तो वहां तुम जा सकते हो। यानी एक स्टैंडर्ड था याजक के लिए कि वो यहां जा सकता है और यहां नहीं जा सकता। उसी तरह से परमेश्वर ने नए नियम में लिखा है अविश्वासियों का विश्वासियों के साथ क्या मेलजोल, भेड़ का भेड़िए के साथ क्या नाता। लेकिन आज क्यों परमेश्वर उनको ऐसा कहता था? परमेश्वर कहता तुम्हारे ऊपर अभिषेक है। जब तुम्हारे ऊपर अभिषेक है तो तुम ऐसा नहीं कर सकते जैसा आम लोग कर रहे हैं, नहीं तो ये अभिषेक जो तुम्हारे ऊपर है ये अशुद्ध हो जाएगा। इफ सबोपदेशक 10 उसकी 1 में लिखा है मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। परमेश्वर ने क्या कहा कि थोड़ी सी मूर्खता के कारण, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल, एक सुंदर, एक अभिषिक्त, एक सुगंधित तेल भी सड़ने लगता है और बसाने लगता है। मरी हुई मक्खियां पाप को दर्शाती हैं, पाप के परिणाम को दर्शाती हैं, मरे हुए कामों को दर्शाती हैं। तो परमेश्वर ने कहा याजक अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे क्योंकि इन पर मेरा अभिषेक है। उसी अभिषेक के कारण इन पर बेस्ट आ रहा है, बेस्ट तेल, बेस्ट दाग, बेस्ट जीवन, बेस्ट सब कुछ, बेस्ट सुरक्षा, ब्लेसिंग, हीलिंग, डिलीवरेंस इन पे आ रहा है। तो परमेश्वर ने नए नियम में क्या कहा? परमेश्वर ने कहा तुम्हारा अविश्वासियों का विश्वासियों के साथ क्या मेलजोल, विश्वासियों के साथ अविश्वासियों के साथ क्या नाता, भेड़ का भेड़ियों के साथ क्या नाता। लेकिन आज अगर आपको कोई ऐसा लड़की या लड़का पसंद आ जाए जो अविश्वासी हो, आप झट उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये सोच के कि कल को ये क्रिश्चियन बन जाएगा, कल को ये मसीह में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि आपको अपने अभिषेक को संभाल के रखना है। अगर आप अपने अभिषेक को संभाल के नहीं रखते और उसे गंदा होने देते हैं, गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है मरी हुई मक्खियों के कारण। कि जो तेल आपके अंदर है, जो अभिषेक आपके अंदर है, वो तो सुगंधित है, वो इतनी सुगंधित है कि वो सब चीजों को अपनी ओर खींचेगा। वो उत्तम दाग को, उत्तम जॉब को, उत्तम ब्लेसिंग को, उत्तम बिजनेस को, उत्तम चीजों को अपनी ओर लेके आएगा। लेकिन मरी हुई मक्खियों के कारण, कि तुम्हारे काम मरे हुए हैं, तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारी ब्लू फिल्में देखने के कारण, तुम्हारे ध्यान ना रखने के कारण कि क्या ये काम मेरे अभिषेक को खराब कर सकता है। परमेश्वर ने कहा याजकों को कि तुम्हें उत्तम तो मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें अब वैसा नहीं करना पड़ेगा जैसे लोग कर सकते हैं। अब तुम आम लोगों में नहीं जा सकते, तुम मरे हुए लोगों में नहीं जा सकते। तो क्या हम मरे हुए लोगों में नहीं फिरते? हमें मालूम है कि मेरा एक फ्रेंड जो क्रिश्चियन है, ये आत्मा में मरा हुआ व्यक्ति है, ये पाप करने वाला व्यक्ति है, ये व्यभिचार करने वाला व्यक्ति है, शराब पीने वाला व्यक्ति है, तो भी मेरे साथ उसका संबंध मैं छोड़ता नहीं हूं। इसका मतलब क्या है? कि मुझे अपने अभिषेक की कोई भी परवाह नहीं है। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा था जो मरा हुआ है उसके पास मत जाना, लेकिन आज नए नियम में परमेश्वर कहता है जो आत्मिक रूप से मरा हुआ है उसका तुम्हारे साथ क्या लेना देना। पौलुस कहता जो भाई कहलवा के मूर्ति पूजा करता हो, जो भाई कहलवा के व्यभिचार करता हो, उसकी थाली में भी खाना नहीं खाना। लेकिन तुमको क्या लगता है? लेकिन तुमको भाई बंधु पूना ज्यादा अच्छा लगता है। जो व्यक्ति व्यभिचार में गिर गया, पाप कर गया, तुम्हें लगता है कि नहीं वो छोटी मोटी बात है, तुम उसके साथ अपना संबंध पूरी तरह से कायम रखते हो, अपनी दोस्ती कायम रखते हो, क्योंकि वो तुम्हारी फ्रेंड रही है, तुम्हारी दोस्त रही है। तो परमेश्वर ने कहा तुम परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर रहे हो, तुम उसके वचन के प्रति सीरियस नहीं हो। पुराने नियम में तुम उस मुर्दे के प्रति नहीं जा सकते, मुर्दे के पास नहीं जा सकते। नए नियम में क्या कर सकते हो? तुम उस व्यक्ति को प्रचार कर सकते हो कि तुमने गलत किया, तुम ये पाप कर रहे हो,
तुम ये गलत काम छोड़ दो, इतना ही संबंध तुम उसके साथ रख सकते हो। परमेश्वर ने कहा उसके साथ खाना नहीं खा सकते, उसके साथ संगति नहीं कर सकते, उसके साथ घूम फिर नहीं सकते, क्योंकि अविश्वासी का विश्वासी के साथ या मरे हुओं का जीवितों के साथ क्या संबंध है। लेकिन आज हमें अपने अभिषेक की परवाह नहीं है, क्योंकि हम अंधे हो चुके हैं। हमें यह मालूम नहीं कि यही वो अभिषेक है जिसके कारण परमेश्वर अपनी बरकतें देता है। आज बहुत से लोग सेवकाई में बरकत को मांगते हैं, क्यों नहीं मिलती? वही सेवकाई स्टक हुई पड़ी, अड़ी हुई, क्यों? क्योंकि अभिषेक में नहीं बढ़ते। अभिषेक में क्यों नहीं बढ़ते? अभिषेक में क्यों नहीं बढ़ते? अभिषेक में तभी बढ़ेंगे जब जेलसी छोड़ेंगे। अभिषेक में तभी बढ़ेंगे जब टांच मारना छोड़ेंगे छोटी छोटी बातों के ऊपर। वो हम छोड़ नहीं सकते, जेलसी छोड़ नहीं सकते। ये कैसे बढ़ गए, ये कल से कल के आए, अब इतना कैसे बढ़ गए? अब इतनी जेलसी होगी तो परमेश्वर अभिषेक नहीं देगा। और अगर अभिषेक नहीं होगा तो ये सारे अभिषेक वाले भाग हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा अभिषेक वाला भाग तुम्हें दे दूंगा। यानी अगर तुम्हारी लाइफ के ऊपर अभिषेक है तो एक एक्स्ट्रा ब्लेसिंग है तुम्हारी लाइफ के ऊपर जो परमेश्वर तुम्हें देगा। लेकिन शैतान मूर्ख बनाता है, वो तुम्हें ऐसे भाईचारे में ले जाएगा जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। परमेश्वर ने कहा अब तुम परमेश्वर से ऊपर होना चाहते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि अगर कोई भाई कहलाकर, क्रिश्चियन कहलाकर मूर्ति पूजा करता हो, शराब पीता हो, अगर कोई भाई कहलाकर गंदे काम करता हो, भाई कहलाकर व्यभिचार करता हो, जादू टोना करता हो, तो तुम्हारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है, तुम उसके साथ खाना भी नहीं खा सकते। क्योंकि हमें अपने अभिषेक की परवाह आज नहीं है। दाऊद को 16 साल की उम्र में अभिषेक कर दिया गया, लेकिन उसे राजा नहीं बनाया गया। परमेश्वर ने कहा दाऊद ये मेरी इच्छा तो है तो मैं तुम्हें राजा बनाऊं, राजा की कुर्सी पे बिठा दूं, लेकिन अभी वो कुर्सी वाला अभिषेक तुम्हारी लाइफ के ऊपर नहीं है। तो दाऊद को वफादार रहना पड़ा। पहला अभिषेक आप पर आता जब आप तौबा करते हैं। दूसरा अभिषेक आप पर आता है जिस तरह दाऊद के ऊपर आया और वो अकेले यहूदा के गोत्र का राजा बना। उसी तरह से आपकी लाइफ का अभिषेक भी बढ़ता जाता है जब आप परमेश्वर के साथ पहले अभिषेक के बाद वफादार रहते हैं। आपका पहला अभिषेक कब होता है? जब आप बपतिस्मा लेते हैं, आप पवित्र आत्मा को पाते हैं, आपको अभिषेक मिलता है, तब आपको फिर वफादार रहना है, अपने अभिषेक को संभाल के रखना है। आप ऐसी संगतियां नहीं कर सकते जहां पर आपका अभिषेक लीक हो जाए, जहां पर आपका आत्मिक जीवन लो हो जाए। अगर आपको अपना अभिषेक संभाल के आप नहीं रखेंगे, वो नहीं बढ़ेगा। दाऊद जब 30 साल का हुआ, परमेश्वर ने उसको यहूदा गोत्र का राजा बनाया। अभी भी इजराइल का राजा नहीं बनाया, सिर्फ इजराइल के 12 गोत्रों में से एक गोत्र का राजा बनाया। क्यों? अभी तक वो अभिषेक उसकी लाइफ के ऊपर नहीं था कि उसको सारे गोत्रों के ऊपर राजा बना दिया जाए। वो 30 से जब 37 साल का हुआ तो बाइबल कहती फिर परमेश्वर ने उसे पूरे इजराइल का राजा बनाया। क्यों? परमेश्वर ने दाऊद की लाइफ में 20, 21, 22, 23 साल लगा दिए उसे राजा बनाने में, जबकि अभिषेक उसका टीन एज में ही कर दिया गया था। क्योंकि परमेश्वर ये देख रहा था कि दाऊद उसके साथ वफादार रहे और अभिषेक में बढ़े। और जब वो अभिषेक में बढ़ता जा रहा था, परमेश्वर उसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को, उसके राज्य को बढ़ाता जा रहा था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन आज हमें कोई परवाह नहीं है। क्या आज हमें परवाह है इस चीज की कि क्या हमारा अभिषेक हमारी संगति से खराब हो रहा है? कोई परवाह नहीं। कैसी संगति हम कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं। हमारे दोस्त कैसे हैं, हमें कोई परवाह नहीं है। अगर आपको याजक परमेश्वर कहता है तो उसकी जिम्मेवारियां भी परमेश्वर ने रखी हैं। वो कहता है याजक को मैं बेस्ट दूंगा, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं। परमेश्वर कहता है मैं बेस्ट दूंगा, दाख, तेल, लाइफ पार्टनर, एवरीथिंग तुझे बेस्ट दूंगा, किसी चीज की कमी तुम्हारी लाइफ में नहीं आने दूंगा। पर याजकों को वो क्या कहता है? कहता तुम फिर दुनिया से अलग जियोगे, जैसा तुम्हारा दोस्त जीता है तुम भी वैसा जीना चाहते हो, तो तुम्हारे ऊपर याजक का अभिषेक नहीं रहेगा। जब अभिषेक नहीं रहेगा तो वो ब्लेसिंग्स, वो सुरक्षा, वो परमेश्वर का स्पेशल फेवर भी तुम्हारी लाइफ के ऊपर नहीं रहेगा। आज तो तुम चर्च में हो, लेकिन जब यहां से चले जाओगे तब कहां जाओगे? कल तुम अपने काम में क्या करोगे? अपने बिजनेस में क्या करोगे? क्या तुम चोरी करोगे?
तो इसका मतलब तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक नहीं रहेगा, क्योंकि याजकों के ऊपर एक जिम्मेवारी थी। अपना घर चलाने की जिम्मेवारी भी याजकों के ऊपर थी। लेवी व्यवस्था 21 उसकी 9 में लिखा, यदि याजक की बेटी वैश्या बनकर अपने आप को अपवित्र करे तो वह अपने पिता को अपवित्र ठहराती है, वो आग में जलाई जाए। परमेश्वर ने क्या कहा है पुराने नियम में, अगर याजक की बेटी वैश्या बन जाए तो आग में जला दो। तो नए नियम में भी उसने सेम कहा, लेकिन किस तरह से कहा वो हमें देखने की जरूरत है। पहला तीमुथियुस 3 उसकी 2, 4 और 11, 12 में लिखा है, यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला, सिखाने में निपुण, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। तो चेंज नहीं किया, लेकिन मारने का अधिकार अभी नहीं दिया। मार कुटाई बंद हो चुकी कि फूल सूली पे चढ़ा दो, आग लगा दो, वो पत्थर मार दो, बंद हो गया। पर कहता अपने बेटे पे छड़ी चलाना बंद नहीं किया, पूरी गंभीरता से अधीन रख, ये बंद नहीं किया। आप अपने घर के अगुए हैं, आप अपने घर के पिता हैं, आप अपने घर के याजक हैं, लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि आपके बच्चों के दोस्त कौन हैं, वो स्कूल में क्या कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। बहुत सारे प्रॉफिट्स ने यह गलती की है, सेवकाई में इतना बिजी हो गए कि अपने बच्चों को अपने अधीन कभी नहीं किया। जिस तरह के शमूएल, ऐसा नबी जिसकी एक भी बात धरती पे गिरती नहीं थी, लेकिन वचन कहता है कि उसके बच्चे परमेश्वर की राहों पर नहीं चले। क्यों? क्योंकि हर टाइम सेवकाई में बिजी, अपने बच्चों की ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया, अपने परिवार की ओर ध्यान नहीं दिया। जबकि वचन ये कहता है कि अगर तुम अध्यक्ष बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने परिवार को भी संभालना आना चाहिए। आपको नहीं पता आपकी वाइफ की प्रेयर लाइफ कितनी है, आपको नहीं पता आपके हस्बैंड की प्रेयर कितनी है। आप अपने अपना घर व्यवस्थित नहीं किया। अगर आपने अपना बेस व्यवस्थित नहीं किया, आप बड़ी बिल्डिंग उस पर नहीं बना सकते। आपने अपने घर के माहौल को ऐसा नहीं किया कि सब प्रार्थना कर सकें। हर बंदा अपने में बिजी है और संडे के संडे हम चर्च चले जाते हैं। ये उत्तम रास्ता नहीं है और ये सही रास्ता नहीं है। बाइबल कहती है एली के बच्चे जो थे वो लुच्चे थे, वे व्यभिचार करते थे भवन में ही। और बाइबल कहती है एली आता था, बोलता था, ए बच्चों तुम गलत करते हो। ऐसे होते ना ठंडे माँ बाप, अपने बच्चों को समझाते रहते, बेटा ऐसा मत करो। लेकिन तब भी परमेश्वर ने सजा दी, जबकि परमेश्वर ये चाहता था कि एली वहां पे गरम रहे, डंडा उठाए, उनकी नानी याद करवा दे, उनको बेइज्जत करे। लेकिन आज के लोग बेइज्जत होना नहीं चाहते, वो मरना चाहते हैं। तो एली ने उनको बेइज्जत नहीं किया, पर बाइबल कहती है फिर वो नाश के रास्ते पे चले गए। और एक दिन संदूक उठा लिया गया, जब हमला हुआ और दोनों बच्चे एक ही दिन में मर गए। और जब एली को यह समाचार मिला, वो भारा था, कुर्सी पे बैठा हुआ था, तोंद निकली हुई थी, बहुत भारी था। जब उसने समाचार सुना, झटका लगा और वो भी गिरा, और भारी होने के कारण गर्दन के भार गिरा और गर्दन के मणके टूट गए और वहीं पे वो मर गया। जहां गर्म होना चाहिए था वहां गर्म नहीं हुए, ताकि घर में कलेश ना हो, असहज वातावरण ना बने। आज तुम अपने बच्चों को कुछ नहीं कहते, तुम्हें मालूम है तुम्हारी बेटी बिगड़ रही है, तुम कुछ नहीं कहते कि घर में कलेश ना हो, इसके बाप को मालूम ना हो जाए। एक दिन वो छोटा सा सांप जो तुमने पाला हुआ है वो बड़ा अजगर बन जाएगा, क्योंकि जो छोटा सा सांप उत्पत्ति में आदम के पास आया था, वो प्रकाशित वाक्य में एक बड़ा अजगर बन के आता है। एली ने अपने बच्चों की ओर ध्यान नहीं दिया, खुद परमेश्वर में चलता रहा, लेकिन अपने बच्चों पे डंडा नहीं उठाया। उसके पास ताकत थी, वो अपने बच्चों को एक्सपोज करता लोगों के सामने और बोलता कि ये व्यभिचारी हैं, मत करो, तुम याजक, इनको याजक मत समझो। ऐसे बड़े स्टेप उठाता उनके सामने, उनको शर्मिंदगी होती, फिर वो तौबा कर लेते।
लेकिन मुंह से समझाता क्या? सिर्फ सिंपल सिंपल, ओ बेटा डोंट डू दिस, ओ बेटा ऐसे मत करो। की करिए हो आजकल के न्याणे मानते ही नहीं गए, और तुम उनको बड़ा कर रहे हो नाश के लिए। बहुत से सेवक नहीं उठा पाते ऐसे स्टेप्स को, और अपने बिगड़े हुए बच्चों को पुलपट पे खड़ा करे रखते हैं। उन्हें लगता है अगर हम कुछ कहेंगे तो हमारा घर अव्यवस्थित हो जाएगा। ऐसा करते इसकी शादी कर देते, शादी तो कर दी, वो शादी के फिर 2 साल बाद बिगड़ जाएगा। क्योंकि अगर तुमने स्पिरिट को हैंडल नहीं किया, अगर तुमने आत्मा को हैंडल नहीं, पाप को हैंडल नहीं किया, तो शादी से पहले जो पाप तंग करता था, शादी के बाद भी वो तंग करेगा। क्योंकि तुम्हें काबू करना पड़ेगा पहले से ही, वो बाद में भी तंग तुम्हें नहीं करेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो याजक अगर बनना है तो याजकों की जिम्मेवारी भी देखो परमेश्वर ने कैसी रखी है। याजकों की बेटियों को पवित्र होना था, याजकों के बेटों को पवित्र होना था। याजक को जिम्मेवारी निभानी थी कि वो अपने बच्चों को, अपने बाल बच्चों को गंभीरता के साथ अधीनगी में रखे और परमेश्वर में चलाए। क्यों परमेश्वर अब्राहम से खुश था? क्यों परमेश्वर बोलता था? जब 3 दूत अब्राहम के पास आए और उन्होंने खाना खाया, उनमें से 2 दूत थे और एक यहोवा परमेश्वर था। जब बाइबल कहती है वो सदोम और अमोरा की ओर चले उनको नाश करने के लिए, तो जो एक दूत यहोवा परमेश्वर था, तो वो अपने मन में सोचने लगा कि जो मैं करने वाला हूं, क्या मैं अपने दोस्त अब्राहम से छुपा के रखूं? क्योंकि ये अपने घराने को आज्ञा देगा कि मेरे बाद तुम परमेश्वर में अटल चलते रहोगे। आज्ञा देगा, कमांड करेगा, विल बनाएगा। मेरे बाद अगर मेरे बच्चे यहोवा में चलते हैं तो सारी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी सब में बांट दी जाए। ऐसी विल, ऐसी कमांड, ऐसी पावर अपने घराने के ऊपर कि बेटा ये सही रास्ता है, तुम्हें यहोवा में चलना है, मुड़ना रास्ता नहीं है, नहीं तो मैं तेरा बाप नहीं हूं। लेकिन नहीं, आज के विश्वासी ऐसे कदम नहीं उठा सकते, और वो धीरे धीरे अपने बच्चों को नाश होता हुआ देखते हैं। पहले बिगड़ता हुआ देखते हैं, फिर नाश होता हुआ देखते हैं, फिर शैतान के हाथों में देखते हैं, फिर इस धरती के ऊपर उन्हें दुख भोगता हुआ देखते हैं। फिर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हो परमेश्वर। फिर परमेश्वर कहता है तुझे मेरा वचन सुनाई नहीं दिया था जब मैं बोल रहा था? तुझे ये मालूम नहीं कि मैं ही वचन हूं, वचन ही मैं हूं? जब मैं वचन के जरिए तुमसे बात कर रहा था तुम्हें सुनाई नहीं दिया था? तब तुम्हें एक्शन लेना चाहिए था, स्टैंड लेना चाहिए था, फास्टिंग करनी चाहिए थी, प्रार्थना करनी चाहिए थी, प्रेम भी करना चाहिए था अपने बच्चों से अधिक, ताकि तुम उन्हें बदल सको और मुझ में ला सको। तो अगर तुम्हें याजक बनना है तो तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेवारी भी है जो परमेश्वर दिखाता है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अगर तुम याजक हो तो तुम वो नहीं कर सकते जो दुनिया कर सकती। अगर तुम याजक हो और तुम ये मानते हो कि मैं याजक हूं, मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, तो फिर तुम वो नहीं कर सकते जो दुनिया करती। पवित्र आत्मा से भरने के बाद, पवित्र आत्मा की गहरी उपस्थिति को लेने के बाद, बहुत गहरी उपस्थिति 2004 से मैंने पवित्र आत्मा की देखी है अपनी लाइफ में। और एक दिन मेरे रिश्तेदार की शादी थी, मेरे क्लोज रिश्तेदार की। पवित्र आत्मा पाने के बाद, बपतिस्मा पाने के बाद ले हैंड कर रहा था लोगों के ऊपर, प्रार्थना कर रहा था लोगों के ऊपर, और गैर भाषा बोलता था, आत्मा में बढ़ रहा था। बड़ी गहरी उपस्थिति परमेश्वर की मेरे साथ थी, और मैं उस शादी में चला गया क्योंकि वो बहुत क्लोज था। मुझे शैतान ने डराया, अगर तू लोगों की शादी में नहीं जाएगा तो तेरी शादी में कौन आएगा, तेरे रिश्तेदार तुझसे अलग हो जाएंगे। तो मैं चला गया शादी के ऊपर, और वहाँ पे संसारिक गाने बज रहे थे, वो शराबी, वो नचारी, वो कोका शोका सब बज रहे थे, और मैं भी उन गानों के ऊपर डांस कर रहा था। क्योंकि सब मेरे भाई डांस कर रहे थे, मेरी बहनें डांस कर रही थी, सब डांस कर रहे थे रिश्तेदार, तो मैं भी नाच रहा था। लेकिन अंदर पवित्र आत्मा के साथ मैं दुखी हो रहा था, और अंदर से मैं बुझ रहा था, और पवित्र आत्मा शोकित हो रहा था अंदर से। और मैंने ज़्यादा डांस नहीं किया, जस्ट 5-7 मिनट किया होगा। मैं साइड पे आया और मैंने सोचा कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। मुझे मालूम था कि मैं अलग किया गया हूँ, मैं इन लोगों के जैसा नहीं हूँ, मैं अभिषिक्त हूँ, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, मैं परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूँ।
उस दिन से मैंने पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा, लोग नाराज हो, रिश्तेदार नाराज हो, आज के बाद मैं किसी गाने के ऊपर डांस नहीं करूंगा, चाहे वो किसी भी रिश्तेदार का। वहां से आ गया मैं, और मैं आपको सच बताता हूं, वो सब नाचने वाले आज दुखी हैं अपनी लाइफ, और मेरा सुख आसमान तक पहुंच चुका है।